जय श्री कृष्ण दोस्तों। अध्याय 5 में आप सभी का स्वागत है। अर्जुन यहाँ पर संन्यास योग और कर्म योग में कंफ्यूज्ड है और भगवान से पूछते हैं इन दोनों में से बेहतर कौन सा है। तो आइए जानते हैं संन्यास योग के बारे में श्री कृष्ण हमें क्या बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष ईर्ष्या नहीं करता, गुस्सा नहीं होता, न कुछ पाने की इच्छा होती है, ऐसा मनुष्य सन्यासी बनने योग्य होता है और यूं कहें सन्यासी ही होता है। श्री कृष्ण के अनुसार सिर्फ भगवा कपड़ा धारण करना सन्यास नहीं है। यहाँ भगवान समझाना चाह रहे हैं कि मार्ग चाहे सन्यास योग का हो या कर्म योग का, दोनों ही रास्ते आपको भगवान की ओर ले जाएंगे, जिससे आपको परम धाम की प्राप्ति होगी। अर्थात ढोंग का कपड़ा न ओढ़े बल्कि भगवान के ज्ञान के मार्ग पे चले। भगवान पाखंडियों के बारे में बताते हैं कि जो दूसरों को ज्ञान दिए फिरते हैं कि हर समय पूजा करो, देवी देवताओं को अर्घ चढ़ाते रहो, ऐसे लोग को भगवान मूर्ख बताते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार ऐसा करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान के अनुसार परिवार व कर्म कर्तव्य में रहकर निष्काम करना चाहिए, अर्थात अपने कर्तापान को छोड़कर अपनी इंद्रियों को काबू कर बिना उसके फल की इच्छा कर भगवान को समर्पित होकर कर्म करना चाहिए। आइए जानते हैं सन्यासी और एक आम व्यक्ति में क्या अंतर होता है। भगवान समझाते हैं कि सभी जीवों की आत्मा मुझसे ही निकली है, अर्थात वो मैं ही हूँ और उसी को जानना संपूर्ण है। सन्यासी वो है जो ज्ञान को समझता है, जीता है, श्वास भी लेता है, खाता भी है, सब कुछ करता है जो जीने के लिए आवश्यकता होती है, किंतु वह जानता है कि जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वह करने वाला परमात्मा है। इसी के विपरीत हमारे जैसे अहंकारी लोग ये सोचते हैं कि सब करने वाले हम हैं। एग्जाम्पल, अगर आप करोड़ों के मालिक हो, आपके पास बहुत ही विलासत है, लग्जरी है, सब कुछ है, और अगर आपकी तबीयत खराब हो जाए तो क्या ये सारे सुख सुविधाएं उस समय काम आएंगी? तो ये बात तो स्पष्ट है कि कोई भी हो, चाहे राजा हो या कोई छोटा व्यक्ति हो, आम पुरुष, बिना परमेश्वर की इच्छा के कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि हम सबने सुना है कि भगवान की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। फर्क सिर्फ इतना है कि सन्यासी सब कुछ समझता है और हमारे जैसा अहंकारी फिर भी नहीं झुकता। आइए जानते हैं कर्म योगी के बारे में। वही कौन है? भगवान के अनुसार कर्म योगी अंदर से शांत होता है, क्योंकि वो भगवान को जान चुका होता है। ऐसे योगी के पास नौकरी, नौकर, सभी प्रकार की संपदाएं होती हैं, लेकिन वह भगवान को पाने के लिए सभी चीजों को त्याग कर देता है। इसका सबसे उत्तम उदाहरण आप नरसिंह मेहता जी के बारे में जान सकते हो। ये भगवान के महाभक्त थे। एक समय था इनके पास एक समय का खाना खाने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे। श्री कृष्ण ने इनको दौलत, धन, सब चीजों से लाद दिया, इतना लाद दिया कि उनकी 10 पुश्तें बैठकर खाती थी और खत्म भी नहीं हुआ। लेकिन हमारे नरसिंह मेहता जी ने वो सारी दौलतों को सामाजिक कार्यों में अर्पण कर दिया। उसका भोग अपने सुख के लिए नहीं किया, लेकिन इसके विपरीत हमारे जैसे व्यक्ति होता तो वो दुनियादारी में अपने यश की चर्चा करता और लोभ लालच में दिखावा करता और गलत काम भी करता। यही भेद है कि एक कर्म योगी और हमारे जैसे व्यक्ति में। कुछ लोग अक्सर ये तर्क देते हैं कि हमें जिम्मेदारियों से कैसे बचें, दुनियादारियों से कैसे बचें, क्योंकि जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं उस दुनिया में कर्म योगी और संन्यास योगी बनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसे लोगों को श्री कृष्ण इनकी तर्क देने वालों को खंडन करते हुए ये कहते हैं कि मनुष्य को कमल के फूल जैसा होना चाहिए, कीचड़ में भी खिलते हुए भी स्वच्छ और पवित्र रहता है। उसी प्रकार संसार रूपी कीचड़ में भी हमें दुनियादारी के कर्म कर्तव्यों को निष्काम भाव से पूरा करना चाहिए। इंसान अपने स्वभाव के अनुसार जाना जाता है, तो हमें अपने स्वभाव जानना चाहिए। अगर वे बुरे हैं तो उसे नियंत्रण कर हमें भगवान के ज्ञान अनुसार कर्म करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण के अनुसार जीत उसी की होती है जो अपने मन, स्वभाव सब पर काबू कर लेता है। तो इसलिए परमात्मा की सच्चाई को जानिए।
समभाव ही ब्रह्म स्थिति है। यानी श्री कृष्ण के अनुसार हमें यानी मनुष्यों को सभी जीवों को एक समान भाव से देखना चाहिए। उदाहरण के लिए कुछ मनुष्य कुछ पालतू जानवरों को अपने घर में रखते हैं और कुछ जानवरों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं। तात्पर्य यह है कि पशु से प्रेम है तो सभी को एक समान करो। और आजकल पशु तो छोड़ो, अपने माँ बाप को लोग सड़कों पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। वे ये नहीं जानते कि उनकी कर्मों की डायरी यमराज खुद लिख रहे हैं और देख रहे हैं। सबका हिसाब ऊपर जाके होगा। ज्ञान की प्राप्ति कैसे करें? ज्ञान की प्राप्ति बहुत ही सरल है। भगवान के अनुसार अति को रोकें, मन को काबू करें और अपने काम क्रोध पर काबू करके संयम से निष्काम कर्म करें। असली ज्ञान यही है। दुनियादारी को छोड़ भगवान बताते हैं ध्यान के माध्यम से ज्ञान को समझें। अब खुद मेडिटेट करें। यदि हम नियम अनुसार प्रतिदिन ध्यान करेंगे तो हम अपनी इंद्रियों पर विजय पा सकते हैं। ऐसा व्यक्ति त्याग कर भगवान के कहे मार्ग पर चलने योग्य बन जाता है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे ऐसे ही लोगों के होने का एहसास होता है क्योंकि वह भक्ति मार्ग पर चलने के योग्य होते हैं। इस प्रकार वह मुझे और मैं उन्हें प्राप्त करता हूँ। हमारे जैसे लालची लोभी तो इस दुनिया में आते और जाते रहते हैं, जन्म मरण के इस साइकिल में बंधे रहते हैं।